फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, हम जो 7th क्लास में अपना चैप्टर है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स वो हमने शुरू किया था। तो लास्ट लेक्चर आपने स्टूडेंट देखा होगा। एंड अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन प्लांट में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। आज हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको शुरू करते हैं, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है फ्रेंड्स? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताए थे, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। आज स्टूडेंट्स हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसको शुरू करते हैं। ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्फ। क्या होता है फ्रेंड्स? सेल्फ होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, क्या जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their own food with the help of some inorganic substances। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक। सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो जो यहाँ पे समझाई ना बात, सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। दोज organisms which prepare their own food known as autotrophs and mode of nutrition is called autotrophic nutrition। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑटो द ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनकी हेल्प से सिंपल सब्सटेंसेस को वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, या प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम स्टूडेंट्स कंबाइन कर सकते हैं। मैंने अलग अलग चीज लिखी क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ रहा है। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, किसको क्या करेंगे? वो सिंपल से क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, नोन एज ऑटोट्रोप्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोफिक। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं। द
those organisms which prepare their own food with the help of simple substances या materials। ये सिंपल मटेरियल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड जो फॉर्म करते हैं वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। और सिंपल कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक की हेल्प से ये बनाते हैं। इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। और जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा, जो स्टूडेंट्स मोड होगा, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स ये है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? बनाने वाला, प्रिपेयर करने वाला। जिन्होंने फूड को प्रिपेयर किया है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर। जो फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, खुद के लिए भी और इनसे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी फूड यूज करते हैं। खुद के लिए तो करते ही करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इनसे फूड लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म की। ऑटोट्रॉप्स कौन से? अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो भी क्या होती है? ऑटोट्रॉप्स होती है। ठीक है, तो अभी हमें जो पढ़ना है वो ग्रीन प्लांट का पढ़ना है, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में स्टूडेंट्स एक मैकेनिज्म होता है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस। पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट से यहां कुछ बनाया जा रहा है। फोटो का मीनिंग क्या है? यहाँ पे लाइट। लाइट जो है सनलाइट की बात करेंगे यहाँ पे। सनलाइट की हेल्प से प्लांट कुछ न कुछ प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स by which they form their food. The process of green plants by which they form या they prepare, ये बेटर रहेगा इसके लिए, prepare their food। अब स्टूडेंट्स यहां तक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो थोड़ा। प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक substances like CO2 and H2O
ब्रैकेट में इसके मैं लिख रहा हूं रॉ मटेरियल्स, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 and H2O to prepare complex food substances in the presence of substances with the help of chlorophyll and in the presence of sunlight, स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। सिंपल भी, इसको सिंपल कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दूंगा, और अभी हम थोड़ा इसको सारी जो टोटल जो इसके पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स by which they prepare their food with the help of simple inorganic substances like CO2, H2O to prepare the complex food substances कौन से हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं आप? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है बनते हैं यहाँ पे बनता है स्टूडेंट स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च। वो अभी डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और किसकी हेल्प से करता है स्टूडेंट्स? ये सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। ये सारे पॉइंट्स आपने एक बार याद रखने हैं। ये पॉइंट तो टोटल इसके हो गए भी, पूरा जो प्रोसेस है वो होता है। सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन विच दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and the sunlight। ये सिंपल डेफिनेशन इसकी भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन देखना है, तो इतनी डेफिनेशंस में नहीं जाना है। अपने जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए, कहाँ कैसे होता है। तो यहाँ पे जो, अब मैं दोबारा यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इनको अलग अलग करके, जो किस जो मटेरियल है, कौन मटेरियल इसमें जरूरत होती है। एक तो CO2, H2O, ये दोनों है रॉ मटेरियल्स। क्या है? रॉ मटेरियल्स। इनको बोल सकते हैं हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके अलावा सनलाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है, इससे मिलती है सोलर एनर्जी। क्या मिलती है? सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल क्या काम करता है? ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बना है, जो बना है वो क्या होता है? स्टार्च। प्लांट में स्टार्च की प्रेजेंस आप टेस्ट करके देख सकते हो, स्टार्च। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है? CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनता है। बनता कैसे है फ्रेंड्स वो देखते हैं। तो क्या है? CO2 and H2O in the presence of sunlight and the chlorophyll। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करेंगे। जो अपना पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उसकी पूरी इक्वेशन और जो पूरे जो क्लोरोफिल और इनका जो रोल होता है वो हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपने अभी इतने पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।